अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़ाहिर लड़ी नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम ये मेरा बलूचिस्तान है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपके घर में जब आपका बच्चा कोई टॉफ़ी खा के या कुछ खा के उसका रैपर या कचरा अगर कमरे के अंदर ही फेंक देता है तो आप यकीनन उसे मना करते होंगे कि बेटा डस्टबिन में फेंको या जो भी कचरे की जगह है वहाँ पे फेंको। इसी तरह नाजरीन, ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क भी हमारा घर है। यहाँ भी हमें ख्याल करना चाहिए कचरा फेंकते हुए, बल्कि अगर आप किसी को देखें तो उसे भी मना करें। नाजरीन, अगर आप कहीं जाएं रहने के लिए और वहाँ आपको एक बहुत साफ़ सुथरी जगह दी जाए और आप कुछ अर्सा गुजारने के बाद उस जगह को अगर उसी तरह साफ़ सुथरा छोड़ कर जाएँ तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है कि आप उसकी खूबसूरती में, उसकी तज़ीन आराइश में कुछ ना कुछ इजाफ़ा करके जाएं। नाज़रीन, जो लोग ये मुल्क हमें बना कर दे कर गए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे और ख़ूबसूरत बनाएं और ज़्यादा इसकी खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए काम करें, न कि इसे पहले से भी ज़्यादा बिगाड़ कर रख दें। और अगर उसी तरह भी रखें तो भी हमारा इसमें कोई कमाल ना होगा। तो हमें चाहिए हम अपना फ़र्ज़ अदा करें और हम में से हर एक इसकी खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। नाज़रीन, आते हैं अपनी ख़बरों की तरफ। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने सीवरेज के पानी से काश्त की जाने वाली मुज़िर सेहत सब्जियों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में कोयटा के सब्ज़ल रोड पर तकरीबन 22 एकड़ अराज़ी पर सीवरेज के पानी से काश्त की गई गोभी, पुदीना, धनिया, प्याज और चुकंदर की फसलें तल्फ़ कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत अलार्मिंग बात है, बहुत ख़तरे की बात है कि आप लोग वो चीज़ें लोगों को खिलाएं जो सेहत के लिए मुज़िर हो, जिनसे उनकी अमवात हो सकती हैं, जिनसे वो बीमार हो सकते हैं, उनके बच्चों की निशो-नमा सही नहीं हो सकती है। तो ये ना सिर्फ़ इख़्लाक़ी तौर पे एक गिरी हुई हरकत है, बल्कि हमारा मज़हब भी इससे सख्ती से हमें रोकता है। हम अपने चंद पैसों के फ़ायदे के लिए, और हम मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बेकरी ओनर हूँ और मैं बेकरी की चीज़ों में मिलावट करता हूँ और मैं वो चीज़ें ख़ुद अपने बच्चों को नहीं खिलाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें मिलावट वाली चीज़ें हैं, लेकिन मुझे भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ख़रीद के घर ले जाना है, चाहे वो सब्ज़ियाँ हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो कुछ भी हो हो सकता है उनमें भी मिलावट की चीज़ें हों। तो क्या करेंगे? खुदारा इस नासूर से अपने आप को आज़ाद कराएं और जो खामखा के लिए, यानी ये वो गुनाहें हैं जो आप अपने सर इस तरह लेते हैं कि इनकी कोई तलाफ़ी नहीं है, तो गुरेज़ कीजिए इनसे। चंद पैसों के लिए पूरी इंसानियत का कत्ल मत कीजिए। नाज़रीन, इसी तरह नसीराबाद में 28 डॉक्टरों और गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर्स के ख़िलाफ़ ज़िला इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए 8 28 डॉक्टरों के क्लिनिक सील कर दिए हैं और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और ड्रग लाइसेंस पेश न करने पर 3 मेडिकल स्टोर्स मालिकान के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया है। इन्हें फ़ौरी तौर पर अपने लाइसेंस मुतल्लिका हुकाम के सामने पेश करने की हिदायत की गई है। बसूरत दीगर इनके मेडिकल स्टोर्स भी सील कर दिए जाएंगे। अब ये एक और लम्हा फ़िक्रिया है अताई डॉक्टरों का। आप जानते हैं कि आप क्वालिफ़ाइड डॉक्टर नहीं हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस में एक एक फ़ील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। आँख के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, कान के अलग होते हैं, गले के अलग होते हैं, हर मर्ज़ के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। और आप लोग एक जगह दुकान खोलकर बैठ गए हैं, जो भी आ जाए उसको जो मर्ज़ी दे दें। खौफ खुदा करें। आपका भी कोई बीमार होगा, आपके बच्चे भी बीमार होंगे, तो उनको भी ख़ुद ट्रीट किया करें। उन्हें क्यों आप किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं? लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें। और हम हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं
اور بلکہ ہم استدعا کرتے ہیں کہ اس پہ اور زیادہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو BSDI ایک ایسا ترقیاتی پروگرام جو مختلف اضلاع میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو عملی شکل دے رہا ہے۔ ان اقدامات کے تحت ایسے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں جو مقامی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار، زراعت اور معیشت کو بھی مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ زیارت کی تحصیل سنجاوی کے علاقے میں BSDI فیز 2 کے تحت واٹر چینل کی تعمیر کا منصوبہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد کسانوں اور زمینداروں کو زرعی پانی کی فراہمی میں درپیش مشکلات میں نمایاں کمی پیش آئے گی اور اس سے معیشت میں بھی کافی ترقی ہوگی۔ چمن شہر میں ٹریفک کی روانی بحال کرنے اور شہری سہولیات بہتر بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کارروائی کے دوران سڑکوں پر قائم متعدد ریڑیاں، ٹھیلے اور دیگر غیر قانونی تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق تجاوزات کے باعث ٹریفک جام، پیدل چلنے والوں کو مشکلات اور حادثات کے خدشات میں اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے کارروائی ناگزیر تھی۔ اور ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر جو آپ لوگوں نے سب نے یقیناً سنی ہوگی کہ بلوچستان کے ضلع شیرانی کے علاقہ دانہ سر میں ہولناک ٹریفک حادثے نے درجنوں خاندانوں کو سوگوار کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر کوچ خطرناک موڑ پر بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں اب تک 40 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے متعلقہ اداروں کو امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ حکومت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ ناظرین، یہ جو آئے دن بسوں کے حادثات ہوتے ہیں، اس میں ہم ایک استدعا کریں گے ٹرانسپورٹر سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی کہ خدا را وہ ان بسوں کے اندر کیمرے نصب کریں تاکہ اگر کوئی اس قسم کا حادثہ یا کچھ ہوتا ہے تو اس کی وجوہات ہمیں معلوم ہو سکیں اور ان کا تدارک کیا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے اپنے ڈرائیوروں کو بھی تاکید کریں کہ وہ اگر ان کی نیند پوری نہیں ہے تو خدا را چند پیسوں کے لیے وہ اتنے مسافروں کی زندگیوں کو داؤ پہ نہ لگائیں، بلکہ ان کے ساتھ کوئی ایک سیکنڈ ڈرائیور بھی ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ایک کو نیند آ رہی ہے تو دوسرا اس کاروان کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا سکے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے خبروں تک۔ اللہ حافظ۔